Namaste, I am JVN Vishnu Samutia, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Program BSc B.Ed 6M course or Organic Chemistry session Mechanism of Nucleophilic Addition Reaction of Carbonyl Compound. In this mechanism, carbonyl compounds are polar in nature due to the polarization of carbonyl compound. In the first step, nucleophilic attack the carbonyl carbon and more stable intermediate state are formed. Is more stable due to the higher electronegativity charge of oxygen atom. At last step, nucleophilic part attacks the carbonyl oxygen of intermediate and the reaction is completed. देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपन को 2 स्टेप पढ़ना है। फर्स्ट स्टेप में अपन न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे और सेकंड स्टेप में अपन को एक इंटरमीडिएट स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट मिलेगी जिस पे अपन को किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप आर न्यूक्लियोफाइल जनरेट। तो फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा उसको कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कराना है। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कराएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ट्रांसफर होगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि एक स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट में कन्वर्ट होगा। और स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन पर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर यदि नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड होता है। तो इस स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट हो रही है। और नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन एटम पर अटैक करके ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन एटम पर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है जिसमें अपन फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो बेंजोइन कंडेंसेशन, तो बेंजोइन का मतलब बेंजीन कंपाउंड होंगे और उस पर कंडेंसेशन मतलब कुछ टू कंपाउंड होंगे वो आपस में कंडक्ट होके प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेंगे। तो इन द फर्स्ट स्टेप वो अपन को देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़नी है तो वो हमेशा अपन को 2 स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बनेगा और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेगा। तो अपन इस रिएक्शन में देखते हैं इफ एरोमेटिक एल्डिहाइड इज रिफ्लेक्स्ड विद एक्वस एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड it gives benzoin in this reaction called benzoin condensation reaction। देखो इन द फर्स्ट स्टेप देखो मैकेनिक रिएक्शन दिख रही है आपको 266H5CHO इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन और प्रोडक्ट हो रहा है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें इस प्रोडक्ट में बोल भी सकता हूँ कि बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब इसमें अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं और मैकेनिज्म में अपन देखते हैं कि स्टेप में कैसे मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है KCN K प्लस CN-। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में साइनाइड आयन अपन को फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, तो साइनाइड का न्यूक्लियोफाइल मैंने जनरेट किया और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के बाद में कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करवा दिया। और ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इन द फर्स्ट स्टेप कार्बन न्यूक्लियोफाइल जनरेट, इन द सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ कार्बोनिल कार्बन एंड एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, एक स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। ये स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद में फर्दर ये न्यूक्लियोफाइल किसी अननोन अदर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और जो कि रिएक्शन स्लोली होती है और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगी। तो इन दिस रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप साइनाइड आयन इज कैपेबल टू अटैक एट कार्बोनिल कार्बन एज न्यूक्लियोफाइल। In second step, carb anion get stabilized by resonance।
तो फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, और सेकंड स्टेप में जो कार्बेनाइन बन रहा है उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। इन द लास्ट स्टेप साइनाइड आयन ईजिली रिमूव एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बट इसमें एक कंडीशन याद रखनी है, एलिफेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव इन दिस रिएक्शन। देखो अपन जो पहले एग्जाम्पल लिए थे, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था अपने पास, वो था सिंपल बेंज एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि देखो C6H5CHO 2 मोल्स ऑफ मैंने सेम लिए हैं, बट अपन डिफरेंट टाइप्स के बेंज एल्डिहाइड रिएक्शन पढ़ते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के भी अपन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अपन ले सकते हैं। ठीक है, बेंज एल्डिहाइड में अपन डिफरेंट टाइप के बेंज एल्डिहाइड लेके भी अपन रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हैं, और अपने पास डिफरेंट प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे। उसके बाद में आती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन कौन सी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग 1 or more हाइड्रोजन एटम at the alpha carbon atom in the presence of weak dilute base solution for aldol by self condensation. This reaction is called aldol condensation reaction. तो first condition or aldol condensation reaction is must be compulsory alpha hydrogen atom in carbonyl alpha hydrogen atom in carbon। तो अपन को कार्बोनिल कंपाउंड के जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन ले रहे हैं उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ही अपन क्या करवा सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अपन को याद रखना है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले कंडीशन होगी कि उस कंपाउंड के पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अपन बात करते हैं कि मेथेनेल, जिसको फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव्स दिस रिएक्शन बिकॉज इट इज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। मेथेनेल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, एक एग्जांपल है जिसमें अपन ने बेंजल्डिहाइड लिया है, सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड लिए हैं जिसमें एल्डिहाइड लिया है CH3COH, जिसके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेकंड कंपाउंड में भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस की प्रेजेंस पे, क्योंकि अपन ने वीक डाइल्यूट बेस लिया है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, देखो अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसमें बेस H+ एक्सेप्ट करता है और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करता है। तो देखो प्रोडक्ट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। अब ये कैसे बना, इसके अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म से पहले आपको याद रखना है, एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट ओनली कैरिड आउट इन बिटवीन 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एल्केनल्स और एल्केनॉन्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच में होगा या एल्डिहाइड कीटोन और कीटोन के बीच में होगा, बट इट इज पॉसिबल इन बिटवीन द 1 moles ऑफ एल्केनल्स एंड अनोदर मोल्स ऑफ एल्केनॉन्स। ये पॉसिबल है कि ये एक 1 moles ऑफ एल्डिहाइड हो सकता है और दूसरा मोल एक कीटोन हो सकता है, एंड दिस टाइप ऑफ कंडेंसेशन फॉर्म्ड इज आर नोन एज मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो रिएक्शन होगी वो होगी मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन, 1 moles ऑफ एल्डिहाइड एंड अनोदर मोल्स ऑफ कीटोन। तो इसको इस रिएक्शन को बोलेंगे अपन मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, ethanol and propanone react with condensed to give 4-hydroxy 2-pentanone in the presence of base। बेस की प्रेजेंस में अपन एक कीटोन और एक एल्डिहाइड की रिएक्शन करा के अपन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन contains 1 hydroxy groups at the beta position of carbonyl group। जिस फर्स्ट देखो जो ऊपर जो प्रोडक्ट बन रहा है इन द अबाव प्रोडक्ट, इसकी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस यदि मैं इस हाइड्रोक्सी ग्रुप इसकी रिएक्शन मैनरियल एसिड और NaHSO4 लीव 1 moles ऑफ वाटर, यदि मैं इसको हीट कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ मैनरियल एसिड एंड NaHSO4,
leave 1 moles of water and form alpha beta unsaturated aldehyde and कीटोन। तो अपने पास बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो अपन ने एक रिएक्शन कराई, इसके बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो अपने पास बना 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 2 पेंटेनोन। उसके बाद में एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट ओनली कैरिड आउट इन बिटवीन 2 मोल्स ऑफ, ये कर लिया अपन ने, ये रिएक्शन कंप्लीट करवा दी। ठीक है, क्रोटोन एल्डिहाइड बन रहा है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म, अब देखो मैकेनिज्म में वो याद रखना है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या बंद करना है अपन को, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बनाना है, और न्यूक्लियोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इस बेस की प्रेजेंस में अपन इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसी अनोदर ग्रुप जो कंपाउंड अपन ने लिया उस पे ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बेस लिया है मैंने, बेस की रिएक्शन जब मैं न्यूक्लियोफाइल से कराता हूँ, ठीक है, तो बेस की रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल से कराया, तो वो बेस OH माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और एक इनोलेट आयन इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। जो इनोलेट आयन इंटरमीडिएट स्टेट फर्दर किसी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, और अपने पास कंपाउंड एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस H प्लस प्रोटॉन ट्रांसफर कराते हैं, तो अपने पास बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल इज द प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल की रिएक्शन यदि मैं किसी बेस से फर्दर रिएक्शन कराता हूँ तो इससे ये एक्टिव हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, और अपने पास 2 ब्यूटेनेल या क्रोटोन एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन बोल सकते हैं उसको मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल्स। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे पर्किन रिएक्शन। ओके,